यह एक सुंदर गांव था जहां सब कुछ हरा भरा और समृद्ध था। गांव के पेड़, खेत और खुली हवा ने वहां की जिंदगी को स्वर्ग जैसी बना दिया था। गांव के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति चौधरी बशीर अहमद थे। वह न केवल एक सफल किसान थे, बल्कि गांव के लोगों की मार्गदर्शन भी करते थे। चौधरी साहब की 3 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बेटियां बहुत नेक, समझदार और मेहनती थीं, और बेटा अली हमेशा अपने पिता के कदमों पर चलने की कोशिश करता था। चौधरी साहब की सबसे बड़ी बेटी फराह बहुत गंभीर और जिम्मेदार थी। वह हमेशा गांव की महिलाओं के साथ मिलकर खेतों में काम करती और घर के सभी काम भी खुशी से करती। दूसरे नंबर पर सायरा थी, जो अपने पिता की तरह बहुत साहसी और स्थिर थी। वह गांव के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती और हमेशा उन्हें सफलता के रास्ते दिखाती। सबसे छोटी बेटी मरीम बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करती और अपने भाई अली को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। अली, चौधरी साहब का बेटा, अपने पिता की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता था। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करे और गांव के लिए कुछ बड़ा करे। चौधरी साहब के लिए अली का यह जोश बहुत खुशी की बात थी। एक दिन गांव में एक बड़ा बाढ़ आ गया। खेतों में पानी भर गया, पेड़ उखड़ गए और लोग परेशान हो गए। चौधरी साहब ने अपने बेटे और बेटियों को बुलाया और कहा, यह समय है कि हम सब मिलकर अपने गांव को बचाएं। फराह, सायरा और मरीम ने तुरंत अपनी मदद पेश की। अली ने अपने पिता की मार्गदर्शन में खेतों से पानी निकालने की कोशिश की। बेटियां अपने पिता के साथ हर कदम पर काम कर रही थीं। एक दिन चौधरी साहब ने अपने बेटे अली को बिठाया और कहा, बेटा, यह जो गांव है यह हमारा गर्व है। हमें इसे बेहतर बनाना है। हमारी जमीन, हमारी मोहब्बत और हमारा सम्मान सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अली ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास की झलक दिखाई और कहा, अब्बा, मैं आपकी तरह गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। गांव का बांट तो धीरे धीरे कम हो गया, मगर चौधरी साहब और उनके बच्चों ने गांव की तरक्की के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की। उन्होंने खेतों में आधुनिक तरीकों को अपनाया, पानी की बचत के सिस्टम को बेहतर बनाया और गांव के स्कूलों में शिक्षा की अहमियत को उजागर किया। आज वह गांव एक मॉडल गांव बन चुका था, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की कर रहे थे। चौधरी बशीर अहमद का परिवार गांव के लिए एक मिसाल बन गया था। उनकी बेटियां फराह, सायरा और मरीम और अली सभी ने अपने पिता की राह पर चलकर गांव की सेवा में अपना हिस्सा डाला। वे सभी अपने पिता के शब्दों को दिल से याद करते थे, हम सभी की ताकत एक दूसरे में है और अगर हम मिलकर काम करें तो कोई मुश्किल नहीं रहती। गांव की कहानी। चौधरी की 3 बेटियां और एक बेटा। भाग 2। चौधरी बशीर अहमद और उनके बच्चों की मेहनत रंग लाने लगी थी। बाढ़ के बाद गांव की हालत बेहतर होने लगी थी और लोगों की उम्मीदें फिर से जुड़ने लगी थीं। चौधरी साहब ने अपने परिवार के साथ मिलकर गांव के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और वे देख रहे थे कि गांव के लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे थे। उस समय उन्होंने सोचा कि गांव को केवल प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं, बल्कि तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ना चाहिए। चौधरी बशीर अहमद की बेटियां फराह, सायरा और मरीम अपने पिता के साथ गांव में शिक्षा की अहमियत को उजागर करने के लिए विभिन्न स्कूलों में जाती और बच्चों को पढ़ाई के बारे में जागरूक करती। फराह हमेशा यह कहती कि शिक्षा इंसान की तकदीर बदल देती है। सायरा ने तो गांव के युवाओं के लिए एक खेल का मैदान भी बनवाया था, जहां लड़कियां और लड़के मिलकर खेलते थे और इसके जरिए स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। मरीम, सबसे छोटी बेटी, अपने दिल में यह ख्वाब रखती थी कि वह गांव के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जागरूक करे, ताकि वे अपने संसाधनों को बचा सकें और ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती और नई तकनीकों पर शोध करती थी, ताकि फसलों का बेहतर उत्पादन हो सके। अली, जो कि अब अपना समय ज्यादातर खेतों में अपने पिता के साथ बिताता था, ने एक दिन अपने पिता से कहा, अब्बा, हमें गांव के लोगों को आधुनिक तरीके से कृषि उत्पादन के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि हम सबका जीवन स्तर बेहतर हो सके। चौधरी बशीर अहमद ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, यही हमारा मकसद है कि हम गांव के हर व्यक्ति को बेहतर जीवन दे सकें। कुछ महीनों बाद चौधरी बशीर अहमद ने गांव के लोगों के लिए एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें
सिखाई जाती थीं। इस प्रशिक्षण केंद्र में गांव के हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे और वहां वे आधुनिक मशीनरी, बीज की बेहतर किस्में और खेतों में उपयोग होने वाली नई तकनीकों के बारे में सीख सकते थे। यह सब कुछ गांव के लिए एक नई रोशनी बन गया था। चौधरी बशीर अहमद की बेटियां और अली सब ने अपने पिता के इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। जब गांव के लोग उनकी मेहनत को देखते तो उनके दिलों में चौधरी बशीर अहमद के लिए और भी इज्जत और मोहब्बत बढ़ जाती। एक दिन गांव में एक बड़ी समारोह आयोजित की गई, जहां चौधरी बशीर अहमद की मार्गदर्शन में की गई कोशिशों का जश्न मनाया गया। समारोह में गांव के हर व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया और सब ने मिलकर खुशी मनाई। चौधरी बशीर अहमद ने इस मौके पर कहा, यह सब कुछ हम सभी की मेहनत का परिणाम है। हमारी सफलता का राज सिर्फ एक है, हम सभी का एक साथ मिलकर काम करना। फराह ने कहा, अब यह गांव सिर्फ हमें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देगा। सायराह ने कहा, हमने जो बुनियाद रखी है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत होगी। मरीम ने भी खुशी से कहा, हमने जो कुछ भी किया वह हमारी मोहब्बत और अटलता की ताकत से मुमकिन हुआ। कुछ सालों बाद चौधरी बशीर अहमद का गांव न केवल एक मॉडल गांव बन चुका था बल्कि इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई थी। गांव के खेत, स्कूल और सामाजिक ढांचा अब एक उज्जवल उदाहरण बन चुका था। चौधरी साहब की मेहनत, उनके परिवार की लगन और गांव के लोगों की एकता ने उन्हें सफल बना दिया था। उनके दिलों में एक और ख्वाब पंख फैला रहा था। वे गांव को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, ताकि यहाँ के लोग सिर्फ अपने खेतों और कामों पर निर्भर न रहें बल्कि अपने दिमाग और सोच को भी बेहतर बना सकें। चौधरी बशीर अहमद की बेटियां और अली ने अपने पिता के इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए एक नया कदम उठाया। फराह, सायराह और मरीम ने अपने पिता की मार्गदर्शन में गांव में एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। इस संस्थान का उद्देश्य था कि गांव के बच्चे और युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। कुछ महीनों की मेहनत के बाद चौधरी बशीर अहमद के परिवार ने चौधरी शैक्षिक केंद्र की नींव रखी, जो न केवल एक स्कूल था बल्कि एक शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्र भी था, जहां बच्चे कंप्यूटर, विज्ञान और आधुनिक भाषाएं सीख सकते थे। इस शैक्षिक केंद्र की खास बात यह थी कि यहां सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि बच्चों में नेतृत्व और मेहनत की भावना भी विकसित की जाती थी। मरीम ने शैक्षिक केंद्र के प्रारंभिक कार्यक्रमों को तरतीब देने में अहम भूमिका निभाई। वह इस बात पर यकीन रखती थी कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्षमता होती है और इस क्षमता को सही दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत है। सायराह ने बच्चों के खेलकूद की गतिविधियों की व्यवस्था की ताकि वे न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सकें। फराह ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस शैक्षिक केंद्र में आकर हर बच्चा एक नया दृष्टिकोण लेकर जाए। अली, जो हमेशा से अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, अब उसने गांव के युवाओं को कृषि में आधुनिक तकनीक सिखाने का इरादा किया। उसके विचार में यदि युवाओं को आधुनिक कृषि शिक्षा दी जाए तो वे न केवल अपने खेतों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं। गांव में जब शैक्षिक केंद्र के कार्यक्रम शुरू हुए तो लोगों की दृष्टि बदल गई। गांव के माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद गांव के बच्चे आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगे। चौधरी बशीर अहमद और उनके परिवार की मेहनत के रंग दिखने लगे। ये सब कुछ देखते हुए चौधरी साहब का दिल बहुत खुश हुआ और एक दिन वह अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा, मैंने जो ख्वाब देखा था वह आज तुम लोगों की मेहनत से हकीकत बन गया। यह सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं था बल्कि तुम सबका ख्वाब था और आज हम सब ने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। कुछ सालों बाद गांव की हालत इतनी बेहतर हो गई कि अब वह आत्मनिर्भर हो चुका था। लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ चुकी थी और शैक्षिक केंद्र से स्नातक हुए बच्चों ने दुनिया भर में सफलताएं हासिल की। गांव के युवाओं ने अपने खेतों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया और फसलों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। ये सफलताएं चौधरी बशीर अहमद और उनके परिवार के जज्बे, मेहनत और मोहब्बत की जिंदा मिसाल थी। चौधरी बशीर अहमद की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाया था कि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा करने से आती है, और यही पाठ आज भी गांव के हर व्यक्ति के दिल में जिंदा था। एक दिन चौधरी बशीर अहमद ने अपने बेटे अली और बेटियों फराह, सायराह
और मरीम को गांव की सबसे ऊंची जगह पर ले जाकर कहा, यह जो गांव है, यह हमारी मेहनत, हमारी मोहब्बत और हमारे ख्वाबों का नतीजा है। यह गांव एक जीता जागता ख्वाब है और यह तुम सबकी मेहनत से हकीकत में बदल गया। चौधरी साहब की बातें सुनकर उनके बच्चे बहुत खुश हुए और एक दूसरे को देखा। इस दिन के बाद उन्होंने यह कसम खाई कि वे हमेशा गांव की सेवा करते रहेंगे ताकि यह स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत जगह बने। गांव की कहानी। चौधरी की 3 बेटियां और 1 बेटा। भाग 4। कुछ सालों बाद गांव का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। चौधरी बशीर अहमद और उनकी संतान ने गांव की तकदीर बदल कर रख दी थी। गांव के खेत, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं अब एक उदाहरण बन चुकी थीं। चौधरी साहब का ख्वाब न केवल उनके परिवार ने बल्कि गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर हकीकत बनाया था। उनकी मेहनत का रंग आज पूरे गांव में दिख रहा था। कुछ सालों बाद चौधरी बशीर अहमद का गांव न केवल एक मॉडल गांव बन चुका था बल्कि इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई थी। गांव के खेत, स्कूल और सामाजिक ढांचा अब एक उज्जवल उदाहरण बन चुका था। चौधरी साहब की मेहनत, उनके परिवार की लगन और गांव के लोगों की एकता ने उन्हें सफल बना दिया था। उनके दिलों में एक और ख्वाब पंख फैला रहा था। वे गांव को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे ताकि यहाँ के लोग सिर्फ अपने खेतों और कामों पर निर्भर न रहें बल्कि अपने दिमाग और सोच को भी बेहतर बना सकें। चौधरी बशीर अहमद की बेटियां और अली ने अपने पिता के इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए एक नया कदम उठाया। फराह, सायरा और मरीम ने अपने पिता की मार्गदर्शन में गांव में एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। इस संस्थान का उद्देश्य था कि गांव के बच्चे और युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। कुछ महीनों की मेहनत के बाद चौधरी बशीर अहमद के परिवार ने चौधरी शैक्षिक केंद्र की नींव रखी, जो न केवल एक स्कूल था बल्कि एक शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्र भी था, जहां बच्चे कंप्यूटर, विज्ञान और आधुनिक भाषाएं सीख सकते थे। इस शैक्षिक केंद्र की खास बात यह थी कि यहां सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि बच्चों में नेतृत्व और मेहनत की भावना भी विकसित की जाती थी। मरीम ने शैक्षिक केंद्र के प्रारंभिक कार्यक्रमों को तरतीब देने में अहम भूमिका निभाई। वह इस बात पर यकीन रखती थी कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्षमता होती है और इस क्षमता को सही दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत है। सायरा ने बच्चों के खेलकूद की गतिविधियों की व्यवस्था की ताकि वे न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सकें। फराह ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस शैक्षिक केंद्र में आकर हर बच्चा एक नया दृष्टिकोण लेकर जाए। अली, जो हमेशा से अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, अब उसने गांव के युवाओं को कृषि में आधुनिक तकनीक सिखाने का इरादा किया। उसके विचार में यदि युवाओं को आधुनिक कृषि शिक्षा दी जाए तो वे न केवल अपने खेतों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं। गांव में जब शैक्षिक केंद्र के कार्यक्रम शुरू हुए तो लोगों की दृष्टि बदल गई। गांव के माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद गांव के बच्चे आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लगे। चौधरी बशीर अहमद और उनके परिवार की मेहनत के रंग दिखने लगे। ये सब कुछ देखते हुए चौधरी साहब का दिल बहुत खुश हुआ और एक दिन वह अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा, मैंने जो ख्वाब देखा था वह आज तुम लोगों की मेहनत से हकीकत बन गया। यह सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं था बल्कि तुम सबका ख्वाब था और आज हम सब ने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। कुछ सालों बाद गांव की हालत इतनी बेहतर हो गई कि अब वह आत्मनिर्भर हो चुका था। लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ चुकी थी और शैक्षिक केंद्र से स्नातक हुए बच्चों ने दुनिया भर में सफलताएं हासिल की। गांव के युवाओं ने अपने खेतों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया और फसलों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। ये सफलताएं चौधरी बशीर अहमद और उनके परिवार के जज्बे, मेहनत और मोहब्बत की जिंदा मिसाल थी। चौधरी बशीर अहमद की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाया था कि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा करने से आती है और यही पाठ आज भी गांव के हर व्यक्ति के दिल में जिंदा था। एक दिन चौधरी बशीर अहमद ने अपने बेटे अली और बेटियों फराह, सायरा और मरीम को गांव की सबसे ऊंची जगह पर ले जाकर कहा, यह जो गांव है, यह हमारी मेहनत, हमारी मोहब्बत और हमारे ख्वाबों का नतीजा है। यह गांव एक जीता जागता ख्वाब है और यह तुम सबकी मेहनत से हकीकत में बदल गया। चौधरी साहब की बातें सुनकर उनके बच्चे बहुत खुश हुए और एक दूसरे को देखा।
इस दिन के बाद उन्होंने यह कसम खाई कि वे हमेशा गांव की सेवा करते रहेंगे ताकि यह स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत जगह बने। गांव की कहानी। चौधरी की 3 बेटियां और 1 बेटा। भाग 4। कुछ सालों बाद गांव का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। चौधरी बशीर अहमद और उनकी संतान ने गांव की तकदीर बदल कर रख दी थी। गांव के खेत, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं अब एक उदाहरण बन चुकी थीं। चौधरी साहब का ख्वाब न केवल उनके परिवार ने बल्कि गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर हकीकत बनाया था। उनकी मेहनत का रंग आज पूरे गांव में दिख रहा था। अगर आप सबको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।